स्टाफ हो चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो। जैसे कुछ मेरे साथियों ने यहाँ पे बताया है कि इन्होंने भी कुछ इश्यूज यहाँ पे रखे हैं जो ज़रूरत है इस जीएमसी में करने की, और इंशाल्लाह मैं इनको यकीन दिलाती हूँ और आपको भी सरकार को जो करना होगा, जो सरकार कर सकती है वो ज़रूर करेगी, लेकिन उसमें आप सबका रोल होना चाहिए। आप सबका रोल जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर लगाने से या इक्विपमेंट लगाने से काम नहीं होगा, पेशेंट के ठीक नहीं होगा जब तक आप लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मुझे याद है जब आप बाहर पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज इतना अच्छा नहीं होता, वहाँ उनकी सर्विस बेस्ट होती है। बाहर आपको खड़ा मिलेगा कोई, किस सेक्शन में जाना है, पेशेंट को गाइड करते हैं। यहाँ नहीं होता है। कभी कभार पेशेंट यहाँ एक रूम से दूसरे रूम घूमते हैं बेचारे, उनको पता भी नहीं चलता हमें टेस्ट कहाँ से करवाना है, एक्सरे कहाँ से करवाना है, एमआरआई कहाँ से करवाना है, उनको कोई गाइड नहीं होता है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप अभी जम्मू के एम्स में अगर देखेंगे, उन्होंने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं, कुछ मतलब अच्छी फैसिलिटीज उन्होंने लगा दी है वहाँ पे। जैसे पेशेंट आता है बाहर छोड़ के जाता है, उसको गाड़ी वहाँ उनकी गाड़ी होती है जो उसको आगे लेके जाती है और वहाँ तक बराबर ले जाती है जहाँ उसका ट्रीटमेंट करना है। तो जब तक ये चीज़ें हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हम हेल्थ केयर को बेहतर नहीं बना सकते हैं। और आप एकेडमिक एरिया में, मैं तो रोज फाइलें देती हूँ, 12 से ज़्यादा आती है। मुझे लगता है कि हमें इतने सारे लोगों को लगाना है, इतने सारे लोगों को लगाना है, फिर कहाँ चले जाते हैं। मैं रोज सही मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जब भी मैं अकाउंट में कोई एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए देखती हूँ फाइल, वो ज़्यादा 12 में लगी होती है। हाँ 11 लगाए हैं, क्या लगाए हैं 11? तो ठीक है, कमी क्यों है? फिर कमी नहीं होनी चाहिए। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में अगर जरूरत है तो वो तक से मूव कर लीजिए, आते नहीं। अच्छा एकेडमिक नहीं आते। जैसे सजाद साहब ने एचडीएफ के बारे में बात की हुई है, एचडीएफ के बारे में हम लोग एग्जाम, क्योंकि आपके पास एक फंड होता है हॉस्पिटल फंड, उसमें आप डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, उसमें आप पैरामेडिकल नहीं लगा सकते हैं। सजाद साहब आप खुद रहे हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन उसमें आप लोकल जो आपको जैसे कोई चाय बनाने के लिए चाहिए, आपको सफाई वाला चाहिए, वो आप लगा सकते हैं, उसमें कर सकते हैं उस फंड में। उसमें बैन किया है, 2019 में बैन किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उस बैन को जो हम खत्म करेंगे। और क्योंकि उसमें ऑनरेबल एमएलएज 2014 से पहले मुझे याद है हम लोग उसके मेंबर हुआ करते थे, जो ऑनरेबल एमएलएज जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, और वो भी कामकाज को देखते थे, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम कर पाते थे। तो इससे हम कोशिश करेंगे कि ये बैन खत्म करने की, लेकिन जब बैन खत्म होता है तो एक बार इसमें कुछ गलतियां भी कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है हर चीज में, और आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि प्राइवेट क्लिनिक्स को ज्यादा आप अहमियत ना दें, ज्यादा से ज्यादा अपने जो आपकी ड्यूटी है जिन जिन हॉस्पिटल्स में है वहां अपना काम ईमानदारी से करें। और जब सरकार आपके लिए आपकी हर मुश्किल को आसान करने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, लेकिन ये शिकायतें जो आती हैं कि ज्यादातर हमारे डॉक्टर भाई जो है या बहनें जो है वो प्राइवेट क्लिनिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय अपनी ड्यूटी के, और वार्ड वहीं पड़ा रहता है, ओपीडी वहीं पड़ा रहता है, डॉक्टर उठ के आसपास में अपना प्राइवेट। जैसे यहाँ आई तो रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा 15-20 साल से कुछ डॉक्टर हैं, वो इसके यहाँ पे 20 साल से हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स रखे हुए हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत गलत बात है। आपका प्रोफेशन एक बहुत नोबल, ये बहुत नेक प्रोफेशन है, इसलिए ये चीजें अगर आप करिए, जब आपकी छुट्टी है तो करिए, उसमें कोई एतराज नहीं है। आफ्टर 4 आप कर सकते हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल की ड्यूटी के अंदर मेहरबानी करके इन चीज़ों को मत करें। हमें कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। हम समझते हैं कि हम सब लोग एक जैसे हैं, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं पे इस तरह की शिकायत आएगी वहाँ पे हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को भी मैं